आदाब, मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। पुलवामा में ट्यूलिप मिशन की नई बहार, CSIR और IIM की बड़ी पेशकदमी। पश्मीनाकारी के फन में शहनवाज सोफी का कमाल, कश्मीर की विरासत को दिया नया आसमान। सरहदी इलाकों में खेल का बढ़ता जज्बा, फौज की कोशिशों से स्पोर्ट्स कल्चर को मिली तक़वियत। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा की, जहां रंगों की एक नई दास्तान लिखी गई है। यहाँ साइंस और ज़राअत मिलकर तरक्की की एक नई राह हमवार कर रहे हैं। CSIR IIM ने अपनी सालाना ट्यूलिप प्लांटेशन का आगाज कर दिया है और इसी सिलसिले में एक अहम वर्कशॉप भी मुनक्कद किया गया ताकि नौजवानों और किसानों को जदीद तकनीकों से रोशनास कराया जा सके। यह कदम किस तरह फ्लोरिकल्चर और एपीकल्चर को मजबूत करेगा और आने वाले वक्त में कौन से नए रोजगार के दरवाजे खोल सकता है, ये सब दिखाएंगे आपको हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। यह है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वाक़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का फील्ड स्टेशन। साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे की जानिब से फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत पुलवामा के बोनरा फील्ड स्टेशन में सालाना ट्यूलिप प्लांटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस तरह के प्रोग्राम के तहत CSIR IIM ने साल 2022 से फील्ड स्टेशन में ट्यूलिप की खेती की शुरुआत की है, जिसका अहम मकसद ट्यूलिप के बल्ब प्रोडक्शन पर जोर देना है ताकि ट्यूलिप के बल्ब को मुल्क में ही तैयार किया जा सके। 2022 में रादर हमने जो ट्यूलिप कल्टीवेशन यहाँ स्टार्ट किया, 20,000 बल्ब से हमने स्टार्ट किया था। अभी जो मुझे फ्लोरिकल्चर टीम ने बताया कि हमें जो है उससे 1.5 लाख तक, 1.25 लाख तक हमें जो बल्ब मिले और अभी जो वो उसी एक्टिविटी को रिपीट किया जा रहा है। एक तरफ हम एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे फार्मर्स, हमारे बच्चे जो भी फ्लोरिकल्चर सेक्टर में, अरोमा सेक्टर में या फाइटोफार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन प्लांट सेक्टर में अगर काम करना चाहेंगे, उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ जो है एक स्किल डेवलपमेंट उनको नो हो दिया गया। उनको ये बताया गया कि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो रिसर्च करना चाहेंगे, अगर वो अरोमा सेक्टर में काम करना चाहेंगे, अगर फ्लोरिकल्चर सेक्टर में काम करना चाहेंगे, पार्टिकुलरली अगर वो एग्री टेक स्टार्टअप बनना चाहेंगे, इस फार्म से, इस इंस्टीट्यूशन से उनको पूरा सपोर्ट जो है, टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल प्रोडक्शन सिस्टम्स पर एक वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया। इस तरह के वर्कशॉप का मकसद तालिबे इल्मों, बागबानों और इस शोबे में उभरते हुए स्टार्टअप्स को जदीद तौर तरीके और तकनीक से रूबरू कराना और उनके हुनर को फरोग देना था। इस वर्कशॉप में जनूबी कश्मीर के तकरीबन 40 एपीकल्चर से जुड़े लोगों के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 120 तालिबे इल्म भी शामिल हुए, जिन्हें ये जानने समझने का अच्छा मौका मिला कि इस काम को किस तरह अंजाम दिया जाता है। हम यहाँ पे फील्ड विजिट पे आए थे टुलिप गार्डन पुलवामा, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट कल्टीवेशन देखे, फ्लावर देखे और इनकी फ्रेग्रेंस बनती हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने प्रैक्टिकल किया और हमारे साथ यहाँ पे हमारे जो टीचर आए थे उन्होंने हमें बताया कि कितने टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स हैं और जो ये पूरा बड़ा सा टुलिप गार्डन है, हमें बहुत एंजॉय किया। CSA फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत यहाँ 3 रोजा इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके साथ ही ट्यूलिप प्लांटेशन को भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया। आपको बताते चलें कि ट्यूलिप के बल्ब पहले नीदरलैंड से दरामद किए जाते थे। उसमें कमी लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कायम किया गया ये स्टेशन एक अहम संगे मील साबित हो रहा है। यहाँ इस पर रिसर्च भी की जा रही है कि किस तरह से इस बल्ब को मुल्क ही में तैयार किया जा सके। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज पे हमारा फोकस रहता है कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कमर्शियल क्रॉप्स है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स है, एरोमेटिक क्रॉप्स है,
फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स पे हमारे जो रिसर्चर्स यहाँ पे काम करते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स तक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेवलप करते हैं वो उन पे काम किया जाता है और अल्टीमेटली ट्रांसलेट किया जाता है। और अंडर CSR फ्लोरिकल्चर मिशन आज से हमने यहाँ पे एक 3 दिन का इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया और इसके साथ साथ हमारा ये ट्यूलिप का जो प्लांटेशन है इसको किक स्टार्ट किया। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील के किनारे वाक़े है सिराज बाग, जिसे ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कश्मीर की वादियों का एक पुरकशिश मकाम है। जबरवन पहाड़ के दामन में बसा ये बाग हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। यहाँ ट्यूलिप की बेशुमार वैरायटीज देखने को मिलती हैं। डल झील का पुरसुकून पानी, उसके पीछे खड़े पहाड़ और सामने लहराते फूल कश्मीर की कुदरती खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। अब आपको मिलाते हैं श्रीनगर के शहनवाज अहमद सूफी से, जो कश्मीर की सरजमीन से एक ऐसे फनकार के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने मुलाजमत छोड़कर अपने वालिद की विरासत पश्मीना कारी को एक नई शिनाख्त दी। पश्मीना कारपेट को दीवारों की जीनत बनाने का उनका मुनफरद अंदाज दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। कदीम मुगल तकनीक और खूबसूरत खिताती को यकजा करके उन्होंने इस फन में नई रूह फूंक दी है। कुरानी आयात और अरब हुक्मरानों की तस्वीर वाले उनके मिनीएचर कारपेट खलीजी मुमालिक में ये बेहद पसंद किए गए। GI टैग से महफूज इस कश्मीरी सनत को वो आज भी अपने लाजवाब हुनर से जिंदा रखे हुए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए डिजाइन किया गया उनका कारपेट उनकी मकबूलियत का एक और सबूत है। आइए जानते हैं शहनवाज सूफी की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। शहनवाज जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए कि आप इस शौबे में कैसे आए? मैं रतपुरा ईदगाह का रहने वाला हूँ और मेरे फादर साहब का नाम है मरहूम गुल मोहम्मद सूफी। और बचपन से ही मेरे फादर, जो हमारे यहाँ घर का एक माहौल रहा है वो है सनत के साथ। हमारा जो फादर साहब थे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ब्रदर्स, मेरे अंकल इसी के साथ वाबस्ता थे। तो बचपन से ही मेरी स्टडीज़ के साथ इन कारपेट्स पे नज़र रही, किस तरीके से इसके बनाया जाता था। जो हमारे ब्रदर्स अंकल से वो किस तरीके से कारपेट बनाते थे, या मेरे फादर साहब उस दौर में बहुत टाइम हो गया, मतलब जब वो कारपेट फिर 30 साल के बाद मतलब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ लग गए। मगर जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो मेरा ये जो एक शौक़ था, मेरा बचपन से एक ड्राइंग का शौक़, बनाने का शौक़ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरा जो अपनी स्पेशली मीडियम जो मेरा है वो है कारपेट ही। तो फिर मैंने सोचा अगर मुझे इस क्राफ्ट में जाना है, इस क्राफ्ट में कुछ अलग करना है, तो फिर मैंने कारपेट ही चूज़ किया। अपनी तालीम के बारे में बताइए, आपकी तालीम कहाँ तक हुई है? मेरी ग्रेजुएशन मैंने SP स्कूल से कंप्लीट ग्रेजुएशन हासिल की। तो फिर उसी दौर में 2000 में मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी फाइन आर्ट्स की डिग्री का। फिर मैंने वहाँ पर गया, वहाँ मैंने फॉर्म सबमिट किया। तो फिर मैंने वहाँ से डिग्री हासिल की। तो उसके बाद जो 2002 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जो हमारा ये क्राफ्ट हमारे घर में जो इसका रोज जानता, तो फिर मैंने भी उसमें ही अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या आपके वालिदैन ने कभी नहीं चाहा कि आप इस शौबे के बजाय कोई सरकारी मुलाजमत इख्तियार करें? नहीं, उनकी रग़बत तो ये नहीं थी। वो चाहते थे कि ये क्राफ्ट में ही आ जाए, क्योंकि हमारा जो जेनेटिकली रग रग में हर किसी को ये सोचते थे कि हमारा जो ये सनद है, वे इसकी जो हमारी न्यू जनरेशन है वो किस तरीके से इसको आगे ले जा सके। शहनवाज, ये बताए कि कालीन में खताती का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? ये आपकी बात सही है। जो मेरे मतलब फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया, मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे अगर कारपेट सनद में जाना है, मुझे कुछ अलग करना है। अगर इस इंडस्ट्री को, इस कारपेट वीविंग को हमें आगे ले जाना है। पहले जब मैंने वीवर्स का हाल देखा, वो बेचारा हर कोई इससे मुतासर था कि मुझे ये इसमें अपना जो उसकी फैमिली थी वो उस पर मुश्किल से उसका गुजारा करते थे। तो फिर मैंने कुछ कैलीग्राफी में, फर्स्ट जो सेटअप मेरा था वो कैलीग्राफी थी, क्योंकि मैं जो फाइन आर्ट्स में कैनवास पे हम कैलीग्राफी पेंटिंग करते, मैंने सोचा अगर इसमें मैं कन्वर्ट कारपेट पे करूँ तो वो ठीक रहेगा। नहीं, दिमाग में कुछ मेरे जो आइडियाज़ थे वो मेरे अंदर से सेटअप हो गई थी। मैंने कहा चलो इसमें मैं कुछ ट्राई करूँ ताकि मैं इस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करूं। इस प्रोडक्ट के हवाले से आपको ग्राहकों की तरफ से और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिला?
खासतौर पर डिपार्टमेंट का हैंडीक्राफ्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो हमारा मेरा ये हुनर है, जो मेरी ये सीखा हुआ, जो हमारी ये सकाफत है हमारी कश्मीरी कश्मीर में, ये घर बैठ में इसमें काम नहीं चल सकता जब तक कि इसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म न मिल जाए, ताकि लोग उसको देखें, सराय हाँ ये क्या बन रहा है, ये कौन है। तो उसी की एडवर्टीजमेंट जो डिपार्टमेंट के थ्रू हमें अच्छे अच्छे जगहों पर एग्जीबिशंस का मौका मिला है, तो इसी तरीके से हमारी एक एडवर्टीजमेंट हो गई है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिपार्टमेंट है जो इस वक्त जो हमारी यहाँ सनत पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है, अब वो इस तरीके से इकदाम उठा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस सनत को बचा, जो हम हमारा ये बुजुर्गों का लाया हुआ वो जरिया है कि हम घर बैठे अपने इस रोजगार को हासिल कर सके। तो डिपार्टमेंट की यही एक कोशिश है कि जितने भी हमारी यहाँ सनत है वो जिस तरीके से घर में बैठ के वो बना रहे, तो वो प्लेटफॉर्म वो दे के हमें जो हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाती है, तो इस तरीके से हमारा एक रेस्पॉन्स मिल जाता है, ऑर्डर्स आते हैं, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अगर नौजवान नस्ल इस फन से जुड़ना चाहे तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बार बार मैं आपको डिपार्टमेंट से यही कहता हूँ कि आपकी वसादत से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में अगर एक आधा घंटा एक हमारी जितनी भी क्राफ्ट है हमारे एक डेमो दिया जाएगा, तो उनको एक इसके बारे में क्राफ्ट के बारे में नॉलेज दी जाएगी किस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली हर कोई बच्चा, अल्लाह ताला ने हर किसी को एक एबिलिटी दी है कि वो कोई ऐसा होगा क्लास में कि हाँ उसको शौक बढ़ जाएगा, वो हमसे बेहतर कर सके। क्योंकि जब उसको नॉलेज होगी हमारी सनद है ये है कि मैं खास तौर पर मैं यही कहूँगा कि कश्मीर में पूरी तरीके से हमारी जो न्यू जनरेशन को पूरी तरीके से पता ही नहीं कि हमारी ये जो क्राफ्ट है वो कितने है, क्या है, किस तरीके से बनता है। मेरी मैसेज यही है कि अगर स्कूल कॉलेज में इस तरीके से एक सेटअप बनाया जाए ताकि उनको वो भी सीखे, तो ऑटोमेटिकली ये उनको भी शौक बढ़ जाएगा, तो ये एक सनत आगे चल सके। शाहनवाज, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। एनटीटी आर&डी ने आईओन टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की और उसकी क्वांटम कंप्यूटर तक रसाई को पेश किया। इसे मुकम्मल करने के लिए एनटीटी ने ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटर की नामवर कंपनी ऑप्टीक्यूसी के साथ ताउन के एक मुआहिदे का ऐलान किया। एनटीटी आईओन और क्वांटम कंप्यूटर की तफ्तीश और तरक्की पर लगातार काम कर रहा है, जो दुनिया भर के मुख्तलिफ मसाइल का हल पेश कर सकता है। सन 2030 में आईओन ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी नई कम्युनिकेशन और एनर्जी सेविंग के एक नए दौर की शुरुआत साबित होगी। पेरू के शहर हुआंचको में कारीगर मछुआरों ने सांता क्लॉज का भेष धारण कर पानी में उतरते हुए साहिली शहर में क्रिसमस सीजन का आगाज किया। उन्होंने रिवायती रेड नावों पर मुफ्त सवारी पेश की, जिसे मकामी लोगों ने बड़ी खुशी से कबूल किया। ये फेस्टिव एक्टिविटी हुआंचको म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से मुनक्किद की गई थी। लाल मलबूसात और सफेद दाढ़ी में मछुआरे समंदरी रिवायत और त्योहारी माहौल का खूबसूरत आमेज़श पेश करते हुए पैसेंजर्स को पैसिफिक वेव्स की लहरों में सवारी करवा रहे थे। एनटीटी आईएनसी ने अपने आर&डी फोरम का इनाकाद आईओन और क्वांटम लीप के उन्वान के साथ किया। ये सालाना सबसे बड़ा इवेंट है जिसका मकसद सनती तरक्की में मददगार जदीद टेक्नोलॉजी को पेश करना है। एनटीटी एक टेली कम्युनिकेशन सर्विस का इदारा है। टेलीफोन सर्विस की बुनियाद पर एनटीटी ने एक्टिव नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी को तरजीह दी। एनटीटी के पास निहायत तरक्की याफ्ता सेंसर टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो डॉक्टरों की डायग्नोसिस को मजीद आसान और मुफीद बनाती है। ये टेक्नोलॉजी दूर दराज मरीज और डॉक्टर को आपस में वर्चुअल तौर पर जोड़ती है। एनटीटी आर&डी फोरम एक ऐसा शोकेस है जहां मुआशरे की आसान और आरामदेह जिंदगी को हकीकत बनाने वाली कटिंग एज टेक्नोलॉजी पेश की जाती हैं। ये फोरम ऑडियंस को एक नए सनती इनकलाब की झलक महसूस कराता है। अब रुक करते हैं कठुआ में मुनक्कद किए गए मेगा किसान मेले की तरफ, जहां किसानों, माहिरीन और सरकारी इदारों ने मिलकर ज़राअत को जदीद सिमत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी और मौसर तरीके पेश किए। मेले में खवातीन स्टॉल्स के अलावा किसानों की अहम मुतालबात, ज़रूरियात और मसाइल को भी संजीदगी से सुना गया।
हुकूमत ने अपनी स्कीमों, फंडिंग और आइंदा 5 बरस की ज़रई पॉलिसी का तफसीली खाका भी पेश किया। तालीमी सेशंस, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस और साइंसदानों और काश्तकारों के दरमियान गुफ्तगू ने इस मेले को सिर्फ तकरीब नहीं बल्कि ज़रई तरक्की की नई शुरुआत बना दिया। पेश है इस मौजू पर हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। कठुआ के घट्टी इलाके में एक पुरकशिश मेगा किसान मेले ने काश्तकारों, महकमे के अफसरान और साइंटिस्टों को एक ही मंच पर जमा कर दिया, जहां तालीम, टेक्नोलॉजी और तरक्की का अनोखा संगम नजर आया। मेले में तकरीबन 200 स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स से जुड़े मुंतखब काश्तकार और सरकारी इदारे अपनी काबिलियत पेश कर रहे थे। सबसे ज्यादा तवज्जो खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फूड स्टॉल को मिली, जहां कलाड़ी, मकई की रोटी और बाजरा रागी की हेल्दी डिशें लोगों के जायका पसंदी बनी रहीं। मेले का माहौल उम्मीदों और तरक्की की नई रोशनी का एहसास दिला रहा था। मैं इधर डोसा लगा रही हूँ। मेरा ये एग्रीकल्चर के थ्रू रेस्टोरेंट मिला था मुझे, तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये रेस्टोरेंट दिया। मेरे साथ 10 लेडीज़ है जो काम करती है। तो आज मैंने इधर रागी का डोसा और रागी मोमोस, रागी इडली, चाय का स्टॉल लगाया था सर। मेले में सरकारी सतह पर की जा रही तरक्की की भी तफसील सामने आई, जहां बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में JKSIP के तहत 1800 करोड़ रुपए और HADP के जरिए 5000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जा रहे हैं। महकमे ने अफसरों को हिदायत दी कि गांव-गांव बेदारी कैंप लगाए जाएं, ताकि काश्तकारों को तमाम मरकजी और UT स्कीमों की जानकारी बगैर रुकावट पहुंच सके। एग्रीकल्चर जो है काफ़ी हद तक हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं और बहुत हद तक हमारी स्कीम्स का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। चाहे हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, चाहे हमारे UT की स्कीम्स होती है, लोगों को फ़ायदा उठाते हैं और मकसद यही होता है कि स्कीम्स के बारे में जो है लोगों को जानकारी दें और इन स्कीम्स के जितना भी इंसेंटिव्स है वो लोगों तक पहुँचता है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत की कई सारी स्कीम हैं जिससे काश्तकार इस्तेफादा कर सकें। इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी हेल्थ कार्ड योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना इसमें शामिल है। इन मंसूबों के अलावा नई नई तकनीक के इस्तेमाल पर न सिर्फ जोर दिया जा रहा है, बल्कि वो काश्तकारों को जो रियायत दी जा रही है उसके बारे में भी उनमें बेदारी जरूरी है। और इन तमाम जानकारियों से लैस करने में किसान मेला हमेशा से कारगर साबित होता रहा है। बड़ी तादाद में काश्तकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें बेदार किया जाता है। काफी किसान इकट्ठा हुआ है इधर, मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 2-3 हजार किसान इकट्ठा हुआ है। अच्छी बातें बता रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं, जो भी है आए हुए ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो ट्रैक्टर के ऊपर 9% इन्होंने वो लगाया हुआ है नंबर के लिए, टैक्स लगाया हुआ है, वो किसान को नहीं लगना चाहिए, वो माफ होना चाहिए जैसे कैसे भी हो। अच्छा, क्या क्या मशीनरी यहाँ पे है? ट्रैक्टर है, कपैन है, सुपर सीडर है, वो गेहूँ काटने वाली मशीन भी है, सभी आया हुआ है। जो नई मशीनरी यहाँ पे आई है? हाँ, नई मशीनरी वो आया गेहूँ काटने वाली। फूलों की पनीरी लेकर आया, प्याज की पनीरी लेकर आया हूँ। हमने कोई कम से कम 2 किलो लगाई है पनीरी, अच्छा बीज लगाया है और लोगों की भी डिमांड है, अच्छा बिक रहा है। अच्छा, मेले में कितना राशि क्या दे रहे हैं? मेले में ठीक है, हमारी काफ़ी पनीरी बिक रही है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है हमें। मेले में और कोई जानकारी मिल रही है, जैसे अलग-अलग स्टॉल क्या क्या लगे? नहीं, इधर सब कुछ स्टॉल लगे, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं, हमारी पनीरी है बहुत बिक रही है, हमने क्या देखना है। काश्तकारी के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज होने लगी है। ये उनमें पैदा की जा रही बेदारी का असर है। दौरे हाजिर में वो नए नए तजुर्बे पर अमल कर रहे हैं।
रिवायती फसलों के बजाय वो सब्जियां और दूसरी फसलों को लगा रहे हैं। कीमियाई खाद के बजाय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक तो उनकी पैदावार बढ़ रही है और दूसरा उन्हें अपनी जमीन को लंबे वक्त तक जरखेज बनाए रखने में भी मदद मिल रही है। अच्छी पैदावार होने से अब उनकी कमाई भी अच्छी हो रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि काश्तकारी के शोबे में दाखिल होने में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ रही है। आगे बढ़ने से कम डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक वडोदरा में यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत पदयात्रा में शामिल होना मेरे लिए काबिले एहतराम रहा। ये पदयात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की याद में आयोजित की गई। उनकी कौमी यकजहती, मसावात और सोशल जस्टिस के उसूल आज भी हमारे मुल्क की तरक्की और सलाहियत को शेपिंग करते हैं। उनकी फिक्र और विरासत आज भी हिंदुस्तान को मजबूती और बेहतरी की तरफ ले जाने वाली रहनुमाई ताकत बनी हुई है। 42वें जूनियर नेशनल टेनिकोई चैंपियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी को जनाब YSS वजीर सतीश शर्मा और एडवाइजर वजीर आला नासिर सोगामी ने अपनी मौजूदगी से मुकम्मल किया। इस मुकाबले में तमिलनाडु ने ओवरऑल चैंपियन बनाने का एजाज हासिल किया। जम्मू के लिए फख्र की बात है कि वो मुल्क की कौमी स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी कर रहा है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी होने की उम्मीद है। अंदरूनी काठी दरवाजा से शेख हमजा कॉलोनी तक जारी सड़क तामीर के काम का जायजा लिया। ये पहल मोहल्ला प्रेसिडेंट मोहम्मद सुल्तान साहब और उनकी टीम की दरख्वास्त पर शुरू की गई थी। इस मामले को तरजीह देने के लिए SMC की टीम की कोशिशों की कदरदानी करता हूँ। वजीर आला ने MLA पुंछ अजाज खान के वालिदा के इंतकाल पर तज़ियत पेश करने के लिए उनके निवास का दौरा किया। उन्होंने अहले खानदान के साथ वक्त गुजारा, उनके गम में शरीक हुए और मरहुमा की रूह की मगफिरत व सुकून के लिए दुआ की। आखिर में बात करते हैं स्पोर्ट्स की। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेल के लिए बढ़ता जोश और जज्बा अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। भारतीय फौज की जानिब से स्पोर्ट्स के फरोग की कोशिशों ने सरहदी इलाकों के नौजवानों को एक अहम प्लेटफॉर्म दिया है। क्रिकेट के मैदानों में दिखाई देने वाला ये जोश साबित करता है कि कश्मीर का स्पोर्ट्स कल्चर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। मकामी लोग भी मानते हैं कि ऐसे इवेंट्स नौजवानों को मस्बत रास्ता दिखाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं इसी नई तवानाई और सरहदी माहौल की झलक दिखाने हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी की है, जहां हाल ही में सेना की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में खिलाड़ी मुख्तलिफ हिस्सों से यहां पहुंचे। भारतीय फौज की जानिब से LOC से लगे नौशेरा इलाके में अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की याद में इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों के साथ साथ मकामी बाशिंदों ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की। मेन मकसद आर्मी का यही है कि हमारी जो यूथ है, जो कि इस वक्त आप जानते हैं कि ड्रग्स की वजह से किस तरह से हमारी यूथ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, उनको वापस स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम अपनी यूथ को वापस एंगेज कर सकते हैं स्पोर्ट में, ग्राउंड मैदान में लाने के लिए, ताकि वो इन जो एक ये जहर हमारे समाज में फैला हुआ है वहां से निकाल के हमारी यूथ को यहाँ पे एंगेज करें और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की तरफ लाएं। भारतीय फौज की इस बेहतरीन पहल से राजौरी, पुंछ और नौशेरा के सरहदी इलाकों के खिलाड़ियों को अपने खेल हुनर को मंजर आम पर लाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। मकामी आवाम ने फौज की इस पहल की जमकर तारीफ की, साथ ही इसके लिए फौज का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फौज की इस तरह की पहल से नौजवानों को मुस्बत राह पर लाने में काफी मदद मिलती है। हजारों की तादाद में सभी उम्र के लोग और बच्चे इस टूर्नामेंट को देखने पहुंचे। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत प्लेयर्स हैं जो इस वक्त अपनी एसोसिएशन के लिए भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेल रहे हैं। अभी भी यहाँ पर 16 टीमें टोटल पार्टिसिपेट कर रही हैं
तो लगभग 270-280 प्लेयर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज करवाई हैं, यहाँ पे भी लगभग 2-3 हज़ार बच्चा है जो यहाँ पर आकर इस टूर्नामेंट को क्या कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी में इस वक्त है हमारे साथ, तो पार्टिसिपेट कर रहा है और इसको क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रिगेडियर उस्मान प्रीमियर लीग 2025-26 का रोमांचकारी आगाज नौशेरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जोशो जुनून के साथ शुरू हुआ। पहले दिन का खेल एक्शन और जोश से भरपूर रहा, जहां रोमांचकारी और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आई टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मैदान पर हर टीम ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिससे नाजरीन भी जोशो खरोश से भर उठे। इंडियन आर्मी द्वारा जम्मू कश्मीर के LOC के एरिया नौशहरा में भव्य क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब की याद में भारतीय सेना ने एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट LOC के नजदीक नौशहरा इलाके में किया है, जिसमें बड़ी तादाद में यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन हो रही है। भारतीय सेना का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में क्रिकेट के तई बढ़ती दीवानगी देखते ही बनती है। सरहदी और देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जिस तरह अपने खेल का हुनर दिखा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि कश्मीर में स्पोर्ट कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान क्रिकेट को प्रोफेशनल तरीके से सीख कर खेल रहे हैं और नई बुलंदियों को छू रहे हैं। इसमें हुकूमत की जानिब से अहम ताउन रहा है। यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर के कई नौजवान क्रिकेट में नए मकाम हासिल कर रहे हैं और यूटी और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।